आप लोगों को शैक्षिक सत्र 2023 के लिए आपका अभिनंदन कक्षा में। तो आप सबको हार्दिक बधाई। और एक बात तो देखिए, ये अर्थशास्त्र विषय पे आपको जो मैं विषय पढ़ाऊंगा, तो उस विषय में कई वीडियो भी बनाए हैं जो उपयोगी भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लैक बोर्ड टीचिंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या है, एक विषय के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए और वो चीज समझ में आने के लिए अगर वीडियो रूप में हम उसको देखेंगे तो बहुत ही उपयोगी होती हैं मेरे वीडियो हैं। जैसे आपको मैं विस्तार से बता चुका हूं कि पहली पुस्तक में क्या क्या पार्ट हैं और दूसरी में क्या क्या पार्ट हैं। तो देखिए, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो 1950 के संदर्भ में स्टार्ट होगी, वो लेके चलते हैं। और स्वागत भी है। आप इस नए शैक्षिक सत्र में जब आप 12th में पहुंच गए हैं, तो अब आपकी आज अर्थशास्त्र की अब ये शुरुआत होगी इस शैक्षिक सत्र की। आपके लिए दो किताबें, दो पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक तो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। कौन सी किताब? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। जैसे अंग्रेजों की जानिएगा, जब भारतीय हम आजाद हुए तो हमने क्या अर्थव्यवस्था अपनाई और कैसे वो डेवलपमेंट के रास्ते में आज की स्थिति विकास जो है। और दूसरी किताब क्या है आपकी? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि है, व्यष्टि हम पिछले वर्ष पढ़ चुके हैं। समष्टि है, समष्टि भी हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। तो हमको सिलेबस जो सीबीएसई का होगा उसके अनुसार चलना होगा। सभी यूनिट टेस्ट में दोनों किताबों को हम लेकर चलेंगे और जो भी इकाई अनुसार सिलेबस होगा आपको पढ़ाया जाएगा। हमारी जो ये पहली पुस्तक है, अब देखो, अगर हम जी रहे हैं उस समय की परिस्थिति, उस समय के लोग, उस समय की शिक्षा, उस समय का स्टैंडर्ड, उस समय का विज्ञान, उस समय की तकनीकी। हालांकि हमने देखा है हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं या पुराण, कहीं ना कहीं ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, कई आविष्कार हुए हैं विज्ञान में। लेकिन फिर भी जैसे अगर हम बात कर रहे हैं आजादी के समय की, उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था देखनी है, तो आप क्या समझते हैं कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था होगी, उस समय की लोग की परिस्थिति, अधिकतर ग्राम में रहते थे लोग। इतनी शिक्षा स्तर भी नहीं था, इतना हमको पश्चिमी दर्शन का भी ज्ञान नहीं था। हम भारतीय दर्शन को ही मानते थे और गांव में ही अधिकतर रहते थे सब। और मोटर वाहन, फोन, संचार, मोबाइल, टेलीफोन, टीवी, ये दिन दुनिया की खबर भी हमको नहीं मिलती थी। जो लोग आपस में एक दूसरे को सूचना देते थे उससे ही हम जानकारी मिलती थी। तो आज का समाज उस समय से हटके है ना। तो उस समय की जो हम कृषि पढ़ेंगे, उस समय का जो व्यापार पढ़ेंगे, उस समय का जो व्यावसायिक संरचना पढ़ेंगे, उस समय की जनसांख्यिकी संरचना पढ़ेंगे, उसमें भी अंतर होगा ना। तो हम कहाँ की संरचना, कहाँ का कृषि, कहाँ का व्यापार देखेंगे। शुरुआत में अंग्रेजों ने जब भारत को अंग्रेजों से जब भारत आजाद हुआ, उस समय की कैसी अर्थव्यवस्था थी वो देखेंगे। औद्योगिक क्षेत्र रहा भारत का, जिसमें अधिकतर लोग शुरू में तो 85% ही लोग लगे थे, सब गांव में रहते थे और सब खेती करते थे। बहुत कम थे, सिटीज कम थी, तो कृषि काम में ही अधिकतर लोग लगे थे। तो कृषि में क्या परिवर्तन हुआ अंग्रेजों के आने से? जो भारत कृषि में, चाहे वो कपास, चाहे वो मसाले हो, चाहे रत्न शिल्प का काम होता हो, हस्त शिल्प कला का काम होता हो, या कृषि में जो भी कार्य होते हो के लिए वह कृषि का शोषण करते थे। अंग्रेजों के समय में यह निश्चित था कि राजस्व। बच्चों, आप लोग ये विषय समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है? अभी आपने ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इससे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि सबसे अधिक तीव्र गति से औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जल्दी। फ्रांस में, यानी कि यूरोप में।
यूरोप में भी सबसे ज्यादा कहाँ हुई? ब्रिटेन में। कहाँ हुई? ब्रिटेन। अब दूसरा क्वेश्चन कि ब्रिटेन वासियों को क्या आवश्यकताएं थी कि वो भारत या यूरोप या अफ्रीका महाद्वीप में इन्होंने कब्जा किया और अमेरिका की खोज हुई और भारत की ओर ये आए। वो कौन सी चीजें इनको चाहिए थी? कच्चा माल। उसमें क्या चाहिए थी? लकड़ियां चाहिए थी, कोयला चाहिए था, सूती कपास चाहिए था, सोना चांदी की चाहत इनको पहले से ही थी, जो नीति बनाई गई थी एडम स्मिथ के द्वारा उस समय देश के लिए, उस समय भी ये व्यापार करना चाहते थे। तो ये सब चीजें थी